जिंदगी एक ऐसी राह है जिसमें कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। हर मोड़ पर एक नया अनुभव, कभी खुशियां मिलती हैं तो कभी गम, हर पल एक नया रंग। ये कहानी भी एक ऐसे ही अनपेक्षित मोड़ की है। एक अंधेरी रात, एक सुनसान घर और दरवाजे पर एक अजनबी। कौन है ये? खिड़कियों पर जोर जोर से बारिश पड़ रही थी, तेज हवा घर को हिला रही थी। अंदर अरुण और माया आग के पास बैठे थे। आग की रोशनी दीवारों पर साया बना रही थी। अरुण किताब पढ़ रहा था और माया बुनाई कर रही थी। बारिश का मौसम था तो आंधी तूफान आम बात थी। उन्हें अपने मजबूत घर में सुरक्षित महसूस हो रहा था। उन्हें क्या पता था कि ये रात अलग होगी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। अरुण और माया ने एक दूसरे को देखा। ऐसी रात में मेहमान कम ही आते थे। अरुण किताब रखकर दरवाजे पर गया। इतनी रात को कौन होगा? उसने दरवाजा थोड़ा सा खोला। तेज हवा से दरवाजा पूरा खुल गया और सामने एक भीगा हुआ आदमी दिखाई दिया। क्या मैं यहां पनाह ले सकता हूं? ये तूफान। झिझकते हुए वो एक तरफ हट गया। उसकी चाल में एक अनिश्चितता थी, जैसे वह किसी अनजाने डर से घिरा हुआ हो। अजनबी, एक लंबा पतला आदमी, अंदर आ गया। उसकी उपस्थिति ने कमरे में एक अजीब सी खामोशी भर दी। उसने अरुण को धन्यवाद दिया, लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सी कंपकंपी थी, जैसे वह कुछ छुपा रहा हो। उसकी आवाज कांप रही थी। अरुण ने महसूस किया कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाया। आग के पास से देख रही माया की रूह कांप गई। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। उस अजनबी में कुछ तो अजीब था। उसकी हरकतें, उसकी नजरें, सब कुछ असामान्य था। उसके कपड़े फटे हुए थे, जैसे वह किसी संघर्ष से होकर आया हो। चेहरा टोपी से ढका हुआ था। उसकी पहचान छुपी हुई थी और यह बात और भी डरावनी थी। लेकिन उसकी आंखें आग की रोशनी में चमक रही थीं, जैसे वे किसी गहरे रहस्य को छुपा रही हों, और घबराहट से इधर उधर देख रही थीं। उसकी बेचैनी ने माहौल को और भी तनावपूर्ण बना दिया। उसने सूखे कपड़े लेने से मना कर दिया, जैसे वह किसी और चीज की तलाश में हो, और दरवाजे के पास ही खड़ा रहा। उसकी उपस्थिति ने सभी को असहज कर दिया। अरुण ने महसूस किया कि कुछ तो गलत है। उसने माया की ओर देखा, जो अब भी आग के पास खड़ी थी। माया ने भी अरुण की ओर देखा। उसकी आंखों में वही डर था जो अरुण महसूस कर रहा था। अजनबी का हाथ कांप रहा था, जैसे वह किसी गहरे तनाव में हो। अरुण ने उसे बैठने के लिए कहा, लेकिन अजनबी ने मना कर दिया। उसने सिर हिलाकर मना कर दिया और दरवाजे के पास ही खड़ा रहा। अरुण और माया ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों की आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। अजनबी की आंखें अब भी आग की रोशनी में चमक रही थीं और उसकी नजरें कमरे में घूम रही थीं। अरुण ने गहरी सांस ली, खुद को शांत करने की कोशिश की। माया ने दरवाजे की ओर देखा, जैसे वह किसी अनहोनी की आशंका कर रही हो। अजनबी ने एक कदम आगे बढ़ाया और माहौल में तनाव और भी बढ़ गया। अरुण ने एक कदम पीछे हटाया। उसकी बेचैनी और भी बढ़ गई। माया का चेहरा डर से सफेद हो गया था। उसकी आंखों में भय साफ झलक रहा था। अजनबी अब भी वहीं खड़ा था और कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। अरुण ने घड़ी की ओर देखा। समय जैसे बहुत धीरे धीरे बीत रहा था। घड़ी की टिक टिक ने माहौल को और भी तनावपूर्ण बना दिया। अंततः अजनबी ने बोलना शुरू किया और खामोशी टूट गई। उसकी आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी, जैसे वह कुछ महत्वपूर्ण कहने वाला हो। अरुण और माया ने ध्यान से उसकी बात सुनी। दोनों की नजरें उस पर टिकी हुई थी। अजनबी ने एक रहस्य का खुलासा किया और माहौल और भी गंभीर हो गया। अरुण का चेहरा हैरानी से भर गया, जैसे उसने कुछ अप्रत्याशित सुना हो। माया ने भी एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में हैरानी साफ झलक रही थी। अजनबी ने नीचे देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। अरुण और माया ने एक दूसरे की ओर देखा। माहौल में थोड़ी सी राहत आई। अजनबी ने गहरी सांस ली, जैसे वह अब जाने की तैयारी कर रहा हो। अरुण ने दरवाजा खोला और अजनबी को विदा करने का इशारा किया। अजनबी ने एक आखिरी बार कमरे की ओर देखा और फिर बाहर चला गया। अरुण और माया दरवाजे के पास खड़े होकर उसे जाते हुए देख रहे थे। दोनों की आंखों में एक अजीब सी राहत और चिंता का मिश्रण था। जैसे जैसे समय बीतता गया, अजनबी का व्यवहार और भी अजीब होता गया। उसने खाने पीने से मना कर दिया। उसकी नजरें कभी उनकी तरफ नहीं मिली। वो अपने आप में कुछ बुदबुदा रहा था। माया की बेचैनी देखकर अरुण ने उससे बात करने की कोशिश की। उसने अजनबी से उसके सफर और मंजिल के बारे में पूछा, लेकिन अजनबी ने गोलमोल जवाब दिए, जिससे रहस्य और गहरा गया।
अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। रात का सन्नाटा इस दस्तक से टूट गया। अरुण, जो अपने कमरे में बैठा किताब पढ़ रहा था, चौंक कर उठ खड़ा हुआ। दस्तक इतनी जोरदार थी कि दरवाजा हिलने लगा। अरुण ने दरवाजा खोला तो उनका पड़ोसी रमेश घबराया हुआ खड़ा था। रमेश का चेहरा पसीने से तर था और उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। क्या तुमने मेरे बेटे को देखा है? वो शाम से गायब है। रमेश की आवाज में चिंता और घबराहट साफ सुनाई दे रही थी। ये सुनकर अरुण के चेहरे पर भी चिंता की लकीरें उभर आईं। तभी एक अजनबी जो पास ही खड़ा था घबरा गया और पिछले दरवाजे की तरफ भागा। उसकी हरकतें संदिग्ध लग रही थीं। अरुण ने उसे पकड़ लिया और दोनों में हाथापाई होने लगी। अजनबी ने खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश की, लेकिन अरुण ने उसे मजबूती से पकड़े रखा। हाथापाई में अजनबी की टोपी गिर गई और उसका चेहरा दिखाई दिया। अरुण ने तुरंत उसे पहचान लिया। वो एक कुख्यात अपराधी था जिसकी तस्वीर आज सुबह ही अखबार में छपी थी। अखबार में उसकी तस्वीर के साथ लिखा था कि वह एक खतरनाक अपराधी है और पुलिस को उसकी तलाश है। अरुण ने तुरंत पुलिस को फोन किया। कुछ ही मिनटों में पुलिस की गाड़ी घर के बाहर आकर रुकी। पुलिस अधिकारी तेजी से घर के अंदर आए और अजनबी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अजनबी को हथकड़ी पहनाई और उसे अपने साथ ले गई। रमेश ने अरुण का धन्यवाद किया और कहा कि अगर अरुण ने समय पर कार्रवाई नहीं की होती तो शायद उसका बेटा कभी नहीं मिलता। कुछ ही देर बाद रमेश का बेटा सुरक्षित घर लौट आया। परिवार ने अरुण का आभार व्यक्त किया और उसे अपना हीरो माना। अरुण ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसने सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है। अगली सुबह मोहल्ले में सब कुछ सामान्य हो गया, लेकिन अरुण के दिल में एक संतोष था कि उसने सही समय पर सही कदम उठाया। यह घटना सभी के लिए एक सीख बन गई कि सतर्कता और साहस से किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। रमेश के बताने पर पुलिस आ गई और अजनबी को गिरफ्तार कर लिया गया। यह एक अप्रत्याशित घटना थी जिसने पूरे मोहल्ले को हिलाकर रख दिया। पुलिस की गाड़ियों की लाल और नीली बत्तियां बारिश की बूंदों में चमक रही थीं और हर कोई अपने घरों की खिड़कियों से झांक रहा था। रमेश ने सही समय पर पुलिस को बुलाकर एक बड़ा संकट टाल दिया था, लेकिन इस घटना ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वे वास्तव में सुरक्षित हैं? जैसे ही पुलिस उसे ले गई, अरुण और माया ने एक दूसरे को देखा। वो बहुत डर गए थे। उनके मन में कई सवाल उठ रहे थे। क्या उन्होंने सही किया? क्या अजनबी वास्तव में खतरनाक था? उनके मन में डर और चिंता की लहरें उठ रही थीं। वे दोनों दरवाजे पर खड़े होकर पुलिस की गाड़ी को जाते हुए देख रहे थे और उनके दिलों में एक अजीब सी बेचैनी थी। उस रात की घटना ने उनके दिलों पर गहरा असर छोड़ा था। वे दोनों सोफे पर चुपचाप बैठे थे और उनके चेहरे पर डर और चिंता की छाया थी। बिजली की चमक उनके चेहरों को और भी भयानक बना रही थी। वे सोच रहे थे कि अगर रमेश ने पुलिस को नहीं बुलाया होता तो क्या होता। यह विचार उनके मन में बार बार आ रहा था और उन्हें चैन नहीं लेने दे रहा था। तूफान थम गया था, लेकिन यह घटना एक सबक बन गई। बारिश के बाद की सड़कों पर पानी के छोटे छोटे गड्ढे थे और स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी उनमें चमक रही थी। आसमान साफ हो रहा था, लेकिन अरुण और माया के दिलों में तूफान अभी भी जारी था। यह घटना उन्हें हमेशा याद रहेगी और उन्हें सिखाएगी कि हर किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। एक सबक कि हर किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए और चीजें वैसी नहीं होती जैसी दिखती हैं। यह घटना उन्हें यह सिखाने के लिए काफी थी कि दुनिया में हर कोई भरोसेमंद नहीं होता। वे अब और भी सतर्क हो गए थे और हर किसी पर आसानी से भरोसा नहीं करते थे। यह एक कड़वा सच था, लेकिन इसे स्वीकार करना जरूरी था। यह एक कड़वा सबक था जो उस आंधी वाली रात में सीखा गया। बारिश की बूंदें खिड़की पर टकरा रही थीं और बाहर का तूफान अब थम चुका था, लेकिन अरुण और माया के दिलों में जो तूफान उठा था वह अभी भी शांत नहीं हुआ था। यह घटना उन्हें हमेशा याद रहेगी और उन्हें सिखाएगी कि जीवन में सतर्कता और सावधानी कितनी महत्वपूर्ण है। वे अब और भी सतर्क हो गए थे और हर किसी पर आसानी से भरोसा नहीं करते थे। यह एक कड़वा सच था, लेकिन इसे स्वीकार करना जरूरी था। इस घटना ने उन्हें यह सिखाया कि जीवन में सतर्कता और सावधानी कितनी महत्वपूर्ण है। वे अब और भी सतर्क हो गए थे और हर किसी पर आसानी से भरोसा नहीं करते थे। यह एक कड़वा सच था, लेकिन इसे स्वीकार